जय हिंद दोस्तों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति ट्रिगोमेट्री। त्रिकोणमिति होता क्या है बेसिक से हम लोग जानेंगे। त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं? तो त्रिकोणमिति बेसिकली कहता है कि त्रि मतलब तीन होता है, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब होता है मापन। तीन कोण का मापन करना है त्रिकोणमिति कहलाता। हम लोग त्रिकोणमिति में हम लोग किसी भी त्रिभुज का रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, उसके अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को बेसिकली दो चीज याद रखना होता है। पहला जियोमेट्री, इसमें हम लोग को जियोमेट्री काम आने वाला है, और जियोमेट्री में भी सिर्फ समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज जानना। अगर समकोण त्रिभुज के बारे में आपको नॉलेज हो तो त्रिकोणमिति इजी हो जाता है। और दूसरा आपको याद रखना होता है निर्देशांक ज्यामिति का एक छोटा सा चीज क्वाड्रेंट। निर्देशांक ज्यामिति का छोटा सा चीज आपको याद रखना होगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? ठीक है, तो ये दो चीज यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जियोमेट्री, इन दो चीजों से पूरा त्रिकोणमिति इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे यह त्रिभुज ए बी सी है, इसका एक एंगल बी जो है, एंगल बी ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है वो है किसका? परपेंडिकुलर और बेस। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन चीज होती है, परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार, और हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब जो कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है। कर्ण 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो इसमें 90 डिग्री ये होता है, तो इसका सामने वाला जो भुजा इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये फिक्स रहता है किसी भी समकोण। लेकिन प्रॉब्लम होता है आधार और लंब में, किसको आधार मानेंगे किसको लंब मानेंगे। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये भी इजी है, थोड़ा समझिए। ये तो एच है हाइपोटेनस। ठीक है, अगर हम इस एंगल को थीटा मानते, इस एंगल को लेते हैं, तो इसके लिए ये आपका लंब हो जाएगा। और अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस एंगल को थीटा मानेंगे तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कुल मिलाकर बात एक ही है कि जिस एंगल को हम लेते हैं उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग लंब मानते हैं। अगर हम इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने ये भुजा है, इसको हम लोग लंब बोलेंगे। अगर हम लोग इस एंगल को लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा ये होता है, इसको हम लोग लंब बोलेंगे। और उसके साथ जो भुजा होती है, किसी भी एंगल जब बनेगा तो उसके दो साथ में दो भुजा होगी। अगर यहाँ एंगल बनता है तो इसके साथ में दो भुजा होगी, तो जो एक भुजा होगी वो आधार होगा और एक तो कर्ण फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हम इसके सामने की बात करें तो इसको हम लोग लंब मानेंगे। ठीक, अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे और उसके साथ वाले को आधार मानेंगे। अगर इस एंगल को लेंगे तो इसको अगर थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाले को लंब मानेंगे और इसको आधार मानेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज को देखिए, हम इस थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये है ए बी, तो ए बी यहाँ लंब हो जाएगा यानी ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो होगा ये बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा ये हमारा, इसको हम लोग बेस मानेंगे। और ये तो हमेशा फिक्स रहता है कर्ण, ये कर्ण होगा, इसको हम लोग हाइपोटेनस मानेंगे। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज है आपको 6 चीज याद रखना। पहला साइन थीटा,
cos थीटा और tan थीटा, और इसी तीनों का एक जुड़वा भाई जिसको हम लोग बोलेंगे कोसेक थीटा, इसका होगा सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। अब ये साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। अब साइन थीटा का अगर रेशियो की हम बात करें, साइन थीटा के रेशियो अगर निकालना चाहे तो ये कहता कि लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वही इसका रेशियो होगा। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी P/H, इसको याद रखना है। अब जस्ट इसके उल्टा होता कोसेक का, कोसेक थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण और लंब का जो रेशियो होगा वो होगा कोसेक थीटा यानी H/P लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कोस थीटा। कोस थीटा जो होगा वो आपका आधार बटे कर्ण होगा, यानी कि आधार और कर्ण का जो रेशियो होगा वो कोस थीटा होगा, इसको हम लोग लिखेंगे B/H, ठीक। इसके बाद आएगा सेक थीटा, कोस का जस्ट उल्टा है सेक, तो सेक इसको हम लोग पलट देंगे, उल्टा है तो इसको लिखेंगे हम लोग कर्ण बटा आधार, ठीक। इसको लिखेंगे H/P। इसके बाद जो आएगा टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब और आधार का रेशियो, यानी कि P/B होगा, ठीक है। ये सेक का H/B, टेन थीटा का लंब बटा आधार यानी P/B होगा। इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होगा आधार बटा लंब यानी आधार और लंब का रेशियो, इसको लिखेंगे B/P। इतना चीज आपको अगर याद है, इस रेशियो को याद कर लीजिए तो आपका पहला चैप्टर लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर बात करते थोड़ा। अब समझिए साइन थीटा बराबर कहता है लंब बटा कर्ण। अगर हम इस थीटा की बात करें, ये अगर थीटा इसको मानते तो इसके सामने वाला लंब ये है, यानी कि लंब कौन है, तो साइन थीटा, फिर से यहां लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कौन है, AB लंब है, तो इसको हम लोग लिखेंगे AB बाय, कर्ण कौन है, AC है, AB बाय AC, ये हो गया साइन थीटा। इसके बाद आता है इसका जस्ट उल्टा है कोसेक थीटा, इसको अगर पलट दें तो बन जाएगा कोसेक थीटा। अगर इसको पलट दें तो कोसेक थीटा हो जाता है, इसको लिखेंगे कर्ण बटा लंब, यानी कि इसमें से कर्ण कौन सा AC है तो AC बटा लंब कौन सा है तो AB है, ठीक। उसके बाद आता है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और आधार इसमें से कौन है, अगर इसको थीटा मानते तो ये आधार होता है, इसके जस्ट जो इसके साथ में रहता है ये आधार होता है, यानी कि BC इसका आधार है, बटा कर्ण कौन सा है तो AC। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं करता है। इसके बाद आता है सेक थीटा। अब आपको सोच रहेंगे कि ये चेंज क्यों नहीं करता है, तो अभी आपको बताएं कि 90 डिग्री के जो सामने वाला कोण होता है उसे कर्ण कहते हैं, और 90 डिग्री कभी अगर हम यहाँ लिखें तो इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज, जो त्रिभुज का एंगल अगर जो बड़ा होगा उसके सामने वाले जो भुजा आती है वो भी बड़ी होती है। अगर इस तीनों कोनों में ये अगर त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर ये एंगल बड़ा है, फिक्स है ये बड़ा होगा, क्योंकि अगर समकोण बना रहा तो ये तीनों किसी त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 होता है, और अगर ये 90 है तो इसका दो कोण भी 90 होगा, दोनों कोनों का योग, और ये दोनों कोनों का योग अगर 90 होगा तो ये दोनों मिलाकर 90 है, और ये अकेला 90 है, तो ये हमेशा ये तो बड़ा ही होगा। और अगर ये बड़ा है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये भी बड़ी होगी, और अगर ये भुजा बड़ी है तो बड़ी भुजा को ही हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर कहता है, इसको पलट देंगे तो होगा कर्ण बटा आधार,
इसको लिखेंगे AC बटा BC। ठीक है, अब आएंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार कौन सा, इसमें लंब है AB और आधार है BC। ठीक है, इसको पलट देंगे तो होगा cot थीटा, और cot थीटा होता है आधार बटा लंब को हम लोग cot थीटा कहते हैं। इसको लिखेंगे BC बटा AB, BC बटा AB। ठीक है, तो ये आपका रेशियो था जो आपको याद रखना है। इसके आधार पर और क्या क्या हो सकता है, इसको लिख देंगे P बाय H, इसको लिख देंगे H बाय P, इसको लिख देंगे B बाय H, और इसको लिख देंगे H बाय B, फिर इसको लिख देंगे P बाय B, और इसको लिख देंगे B बाय P। आप इसको नोट करके याद रख लीजिए। और अभी आपको बताया कि साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अगर वो उल्टा होता है तो उसके रिलेट उस दोनों में कुछ ना कुछ फार्मूला बन रहा होगा। तो अगर हम लिखना चाहें, अगर हम लोग साइन थीटा को कॉसेक के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसका उल्टा होता है तो इसको लिखेंगे 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, और अगर हम इस कॉसेक को इधर ले जाएं तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा बराबर 1। तो ये एक फॉर्मूला याद रखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह अगर हम कॉस की बात करें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। इसको लिखेंगे कॉस थीटा को हम लोग उल्टा होता तो लिखेंगे सेक 1 बाय सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इसको हम लोग अगर इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये एक फार्मूला बना। तीसरा आपको ये टेन थीटा बराबर, टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट को उल्टा लिखेंगे 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, और फिर अगर इसको ले आएंगे इधर तो होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला यहाँ से आया। ठीक है, अब इसी को समझिए, अगर हम कहें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो एक 1 तो होगा, ही पता है कैसे हुआ, क्योंकि ये इसका उल्टा था। अब देख लीजिए, इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे। अगर इसको इधर लाएंगे तो फिर ये इधर नीचे आएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसीलिए हम लोग साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, और जब हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं तो आप एक चीज बता सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर लंब का स्क्वायर करें और आधार का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दें तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कि इसका करेंगे p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो बराबर ये h के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं। अब अगर हम इसमें h स्क्वायर से भाग दे दें दोनों तरफ से तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अगर दोनों तरफ हम h स्क्वायर से भाग दें तो क्या मिलेगा, इसको अलग अलग तोड़ के लिखेंगे p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर कट के 1 आएगा। ठीक, अब देखिए इसको लिख सकते हैं फिर p बाय h का होल स्क्वायर प्लस b बाय h का होल स्क्वायर बराबर 1, और p बाय h यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बाय कर्ण आपको पता है कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा, और स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस b बाय h यानी कि आधार बटा कर्ण,
और आधार बटा कर्ण जो होता है कॉस थीटा का होता है, तो कॉस थीटा और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिए बराबर 1। अब एक चीज यहां से पता चला होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करेंगे 1 और कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर सिर्फ साइन चाहिए तो साइन थीटा, और इधर स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ चाहिए तब क्या करेंगे, तो इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ कॉस थीटा अगर चाहिए तो लिखेंगे इसी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से रिलेटेड ये इतना फार्मूला बनता है। फिर से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर में, अगर पहले हम लोग एच स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम लोग पी स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, और जब भाग देंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं बराबर एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ठीक है, फिर से इसको तोड़कर लिखेंगे तो होगा पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं p बाय पी स्क्वायर तो कट जाएगा, आएगा 1 प्लस इसको लिखेंगे b बाय पी का होल स्क्वायर बराबर h बाय पी का होल स्क्वायर। ठीक है, और b बाय पी क्या होता है, b बाय पी मतलब हुआ आधार बटा लंब, b बाय पी का मतलब हुआ आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब जो होता है ये होता है कोसेक थीटा, सॉरी आधार बटा लंब जो होता है ये होता है क्वाड थीटा, आधार बटा लंब ये क्वाड थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्वाड थीटा तो बराबर h बाई पी, जो h बाई पी है इसका मतलब हुआ कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब होता है कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब होता है कोसेक थीटा, तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां से एक चीज निकला कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और अगर हम इसको उधर ले जाए तो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, और अगर हमको सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को उधर ले जाएंगे -1। ठीक है, अब इसी में हम लोग अगर बी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या होगा, फिर लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं दोनों तरफ, तो इसको लिखेंगे पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा और इसको लिखेंगे पी बाय बी का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर एच बाय बी का होल स्क्वायर। पी बाय बी यानी कि लंब बटा आधार, और ये होता है टेन थीटा, लंब बटा आधार का रेशियो टेन थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आधार बटा सॉरी कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा आधार जो होता है ये होता है सेक थीटा, इसको लिखेंगे सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से आया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा।
और अगर इस 1 को उधर ले जाएंगे तो होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। अब इस पर सवाल पूछ सकता है, अगर आपको साइन थीटा बराबर दे दे कि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है और कह रहा है कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। तो आप क्या कीजिए, साइन थीटा बराबर होता है P/H लंब बटा कर्ण। इसका मतलब लंब का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 3, और कर्ण का वैल्यू आपके पास कितना दिया है, 4। ठीक है। आपको निकालना आधार निकालना, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कर्ण तो आपके पास है लेकिन आधार नहीं। तो आधार निकालने के लिए क्या पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। तो लंब का स्क्वायर आपको पता 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस आधार का स्क्वायर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16। इसको अगर उधर ले जाएंगे तो होगा आधार का स्क्वायर बराबर 16 - 9 जाएगा तो 7 होगा। और इसको अगर हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो आधार बराबर हो जाएगा √7। तो आधार का वैल्यू √7। अब इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं √7 बाय कर्ण का वैल्यू 4। ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। अभी आपको बताएं कि साइन थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 3/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस पॉइंट को उधर ले जाइए तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 16, यहाँ 16 - 9। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 16 में 9 गया 7/16। और ये स्क्वायर इधर है, हमको चाहिए सिर्फ कॉस थीटा, तो हम लोग स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √7/16, यानी कि √7/4। ठीक है। ये आपका कॉस थीटा निकल गया। तो इस तरह सा क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज लगभग आपका बन जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे में हम लोग डिग्री निकालने सीखेंगे। 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 से 90 डिग्री तक सारा वैल्यू प्रूव करके देखेंगे, 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपका क्वेश्चन बनेगा। प्रैक्टिस करने से ही आपको ज़्यादा याद होगा। जितना बार क्वेश्चन बनाइए उतना बार फार्मूला को लिखते जाइए। फार्मूला को लिखने से आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।